अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सदफ और ये असफर। हम बच्चों की तालीम के हवाले से कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। देखें जी, ये स्कूल तो हमारे बारे में नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। तालीम के बाद आपके बच्चे नौकरी करके आपकी गुर्बत दूर कर सकते हैं। देखें जी, हमने अपने बच्चों से नौकरियां नहीं करवानी, ना वकील ना डॉक्टर बनाना है। हमारा तो माल डंगरों का काम है, वही करते हैं और वही करते रहना है। देखें जी, खाने को रोटी पूरी नहीं होती, तालीम हम कहाँ से दिलाएं? एक मिनट आप बात सुने। अगर हम कहें कि आपके बच्चों को तालीम हम हासिल करवाएंगे, यहाँ तक कि उनके किताबों यूनिफॉर्म का खर्चा भी हम ही देंगे, और इसमें आपका फ़ायदा ही है। वो कैसे जी? फ़ायदा ये कि हम तालीम हासिल करने वाले बच्चों को वजीफ़ा भी देते हैं। क्या आप मुझे अपने बच्चों से मिलवा सकते हैं? हाँ जी, आप बैठे, मैं व्यू लाता हूँ। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे। माशाल्लाह। इनमें से कोई स्कूल जाता है? हम गरीब लोग हैं, हमारे घर की रोटी तो पूरी होती नहीं, बच्चों ने स्कूल क्या जाना। रोटी पूरी करना तो वालिदैन का काम है, बच्चों का नहीं। देखें जी, मेरा इतना बड़ा टब्बर है, मैं भला अकेला इतना बोझ कैसे उठा सकता हूँ? आपका यही बोझ तो हम कम करने के लिए आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके बच्चों की तालीम के अखराजात हम ही पूरी करेंगे, और साथ साथ बच्चों को माहाना वजीफा भी देंगे। पैसे तो मिलेंगे ना जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे। और जो बच्चा पोजीशन हासिल करेगा उसको हम नौकरी दिलवाने का भी बंदोबस्त करेंगे, या फिर कम से कम इतने पैसे दे दें कि वो अपना कोई काम कर सके। बीबी जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, जरा सोचिए कि आपके बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहन के स्कूल जाएंगे और साथ में आपको पैसे भी देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा जी, बहुत अच्छा। तो बस फिर आप तैयार रहिए, कल से आपके बच्चों को लेने के लिए बस आ जाया करेगी। आप लोग रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, अभी हम लोगों को आगे और काम से निकलना है। अब मैं आपके बच्चों के साथ तस्वीरें बना सकती हूँ? वो जी, पहले मेरी शरीफा के साथ एक तस्वीर बना दें। बिल्कुल, आ जाओ। बच्चों के साथ पिक्चर्स। अली, कल भी तुम ऑफिस से आते ही यहाँ सो गए थे बेटा। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। परी के बारे में सोच रहे हो? परी को समझो अली। बाज़ औक़ात जिंदगी में लड़कियां बहुत मजबूर हो जाती हैं। फर्ज करो परी और मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े, तो किसकी तरफ बढ़ोगे? मगर ऐसे क्यों होगा? फर्ज कर लो तुम हकीकत से नजरें चुरा रहे हो अली। जिंदगी में इंसान अजीब कश्मकश में आ जाता है, जहां वो मोहब्बत को खोना भी नहीं चाहता और अपनों को छोड़ भी नहीं सकता। मगर जब किस्मत दो में से किसी एक को चुनने का मौका दे, फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परी को माफ कर दो बेटा। ये मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। किस्मत का लिखा ये सोचकर कबूल कर लो कि तुम दोनों का साथ एक दूसरे के लिए था ही नहीं। फैसला मुश्किल है, लेकिन यही सच है बेटा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। दुनिया भुला के तेरे प्यार में तकते रहे इंतजार में, पल भी न छोड़ा हमने कोई यार वे। नसीम भाई, ये खूब सही,
यानी पहले खुद ही बेटे को खुशी खुशी बाहर भिजवा दिया और अब रातों को छुप छुप कर रोती हो। वैसे वो भी बहुत नालायक है भाई। मुझसे तो चलो वो नाराज है, कम से कम तुम्हें एक आध फोन कर देता। खैर हाल अन्य दो से ऐसी गत बनाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। इतने अरसे के बाद लौटने पर भी आप उससे नाराज होंगे? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। इतनी देर से तुम चुप थी ना, अब क्या करूं, तुम्हारी आवाज की आदत हो गई है मुझे। और कितने दिनों से तुम लड़ी भी नहीं मुझसे। एक बात बताइए, आप मुझसे कभी नाराज तो नहीं होंगे ना? हेलो, क्यों भाई, मैं तुमसे भला क्यों नाराज हूंगा? तुम्हारे और बच्चों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं तुम सबके लिए ही तो जिंदा हूं। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। अच्छा चलो अब सो जाओ, देखो रात कितनी हो गई है। चलो बंद करो ये रोना धोना, लेटो शाबाश। चलो देखो 2:45 हो गए हैं भाई, लेटो जाके। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या हो गया अम्मी? आप क्यों इस तरह अजनबियों वाला बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। पराया तो तुमने अपने आप को खुद किया है, और वैसे भी तुम इस घर में चंद दिन की मेहमान हो। पर नाश्ता तैयार कर दिया है, करती भी जाना। भूख नहीं है मुझे, स्कूल जाकर कर लूंगी। आयशा, देखना कौन आया बाहर। ये तुमने धोबी का काम कब से शुरू कर दिया? वाह, मेरे धोबी के काम करने पर तुम्हें इतनी खुशी? तो बोल तो पूरा धोबी घाट संभाल लूं। हाँ, शौक से, लेकिन कपड़ों के लिए नहीं, अपनी धुलाई के लिए। चलो दो मुझे। ये मोबाइल मामू का है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? धोबी देकर गया, कह रहा था कपड़ों के साथ मिला उसे। ये तो मुझे दो। तुम्हें क्यों दूं? ये तो मैं मामू को ही दूंगा। फिर इसने मोबाइल अब्बा को दे दिया। काशिफ के सारे मैसेजेस पढ़ लेंगे।
अम्मी, परी ने कहा तो है ना कि स्कूल में कुछ खा लेगी, तो आप इस तरह से परेशान क्यों खड़ी? परेशान कैसे ना हो, वो मेरी वजह से भूखी चली गई है। इसे माफ कीजिएगा, पिछले कुछ दिनों से आपका रवैया परी के साथ ठीक नहीं। तो मेरा भी करता है कि उसे डांटूं, उस पर गुस्सा निकालूं। उसने इतना बड़ा कदम जो उठा लिया है, लेकिन आप सोचें, ये फैसला करते वक्त उसने अपने दिल के कितने टुकड़े किए होंगे। आप खुद ही सोचें कि मुझे क्या खुशी मिली होगी उसके इस रिश्ते से। मलाल तो इसी बात का है, मेरी बेटी भी खुश नहीं है। अच्छा छोड़िए, अपना मूड ठीक कीजिए। आज के बाद आपकी आंखों में मुझे आंसू नजर ना आए। आए बैठे, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कप चाय का बना के लाती हूँ। संभाल के। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी शक्ल पे मोबाइल मामू का है और जान तुम्हारी निकल रही है। अरशद, ये मोबाइल अब्बा का नहीं है, ये मैंने अपनी दोस्त से मंगाया था, इसलिए कि मैं फूफो से बात कर सकूं। ना, साफ साफ तो नहीं बोल रही, तुम्हें अम्मा की नहीं मेरी याद सताती है। वो अब जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो तुमसे क्या छुपाना। हाँ, वो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे बिरयानी खिलाने लेके जाओगे, लेकिन पापा घर होते हैं ना, इसीलिए नहीं जा सकती। तुम्हें पता है, जब पापा घर नहीं होते ना तो मेरा दिल कहता है मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूं। तो इसलिए मैंने मोबाइल लिया था, लेकिन ना अब्बा को पता चल गया। अब्बा ने मुझसे मोबाइल ले लिया। वो ना, अब्बा को ना ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए। ये मोबाइल की चीज है, तुम बोलो तो जान दे दूं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए जान। तुमने मुझे जान बोला? हाँ, नहीं, अब जाके तुम अब्बा के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना मजेदार सी चाय बना के लाती हूँ। हाँ। वो मामू, अम्मा ने फोन पर आपसे कुछ कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। वो दरअसल आज मैं स्टोर गया नहीं हूँ और सारा कैश वहाँ पड़ा हुआ है, तो ऐसे करो तुम कल आ जाओ और वहाँ स्टोर से मैं तुम्हें पैसे ले दूंगा। जी ठीक है मामू। ऐसे अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? वो दुकान में माल डलवाना था, इस वजह से। इसके लिए तो मैंने पैसे दिए हुए हैं तुम्हें। हाँ मामू, बस वो दोस्त के अब्बा की सर्जरी थी, बहुत मजबूर था बेचारा। और आप ही का तो भांजा हूँ मामू, इंसानियत की खिदमत में आपसे पीछे कैसे रह सकते हैं। जैसे आपने मुमानी की मदद करते हुए इतने पैसों के बारे में नहीं सोचा। और मेरा मतलब मामू, इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों के काम आए। मैंने दोस्त की मदद करके ठीक किया ना मामू? हाँ हाँ, अच्छा किया तुमने। कुछ खाओगे? नहीं मामू, पहले बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा इंशाल्लाह। मलिया, तुम आज इंटरव्यू के लिए गई थी? नहीं, क्यों? मैं सोच रही थी कि दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है क्यों ना अपना कुछ किया जाए।
मसलन? देखो, हमारे मोहल्ले में ऐसी कितनी औरतें हैं जिनके हाथ में हुनर तो है मगर तालीम नहीं है। बेचारी सुबह से लेकर रात तक दूसरों के घरों में बर्तन मांजती रहती है, मगर फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती कि बच्चों को खिला सके। क्यों ना हम सिलाई कढ़ाई का एक छोटा सा सेंटर खोल लें। जब काम बढ़ेगा हम जगह भी बड़ी ले लेंगे। देखो परी, मैं ये चांस लेना चाहती हूँ। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है तुम्हारा। इस तरह उन औरतों को मदद भी मिल जाएगी, हुनर भी सीख लेंगी और महीने की आमदनी भी मिलती रहेगी। मगर मशीनों और बाकी सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे उसकी फिक्र क्यों कर रही हो तुम? अब्बू ने हमारी शादी के लिए जो सेविंग की है वो अभी भी उनके पास है, और अम्मी के जेवर हैं, कहीं से भी कुछ भी अरेंज करके हम स्टार्ट तो ले सकते हैं। उफ, अगर ऐसा हो गया ना परी, तो कसम से हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, तुम फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह। मैं जरा अम्मी को देख के आती हूँ। अबू जी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, ये काम भी आसानी से हल हो जाएगा। मुझे अपनी दोनों बेटियों पर फख्र है। अब तुमने फैसला कर ही लिया है बेटा, तो इस मकसद में मैं तुम्हारे साथ हूं। परी बेटा, इंसान कोशिश करता है और उसमें कामयाबी देना ना देना ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। और ये भी सच है कि जब कोई इंसान सहारा लेने के लिए नहीं, देने के लिए आगे बढ़ता है, तो परवरदिगार खुद ब खुद उसके लिए आसानियां पैदा कर देता। बस अब्बू जी, आपकी यही बात है जिनसे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर ही चली हूं मैं। काश इतनी हिम्मत असवद में भी होती और वो यहां रहकर कुछ कर सकता। बस मैं तो यही दुआ दे सकता हूं ना बेटा, कि वो जहां रहे खुश रहे, कामयाब रहे। आमीन। बस। जकिया आई थी मेरे पास, कह रही थी तुम्हारी दुल्हन जॉब नहीं करेगी तो कर्ज कैसे वापस करेगी। मैंने कहा ये भी ठीक है, मगर आप अब वो मेरी ज़ौजियत में है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस तरह पैसों की बात करने। मंसूर वो बहुत खुददार लड़की है, एक तरह से ठीक भी है। ऐसे उसे कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि उसने अपनी कीमत लगाई है। आपा प्लीज इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए।
मैं नहीं बोल रही, जकिया कह रही। नहीं आपा, जॉब उसे हर हालत में छोड़नी पड़ेगी। मर्द के साथ कांधे से कांधा मिला के चलने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कांधे से कांधा मिलाने की बात कर रहे हो? अब तो वो वक्त आ गया है कि औरतें मर्दों से एक कदम आगे चल रही हैं। बेवकूफ़ हैं ऐसी औरतें जो मर्द के मुकाबले अपने आप को ताकतवर समझती हैं। खुद को मनवाने और तस्लीम की जाने वाली औरतें घर नहीं बसा सकती। आप उन्हें कहलवा दीजिए। अच्छी औरतें वही होती हैं जो मर्द की बात माने, बल्कि मैं खुद उनसे बात कर लूं। जी मैडम, कैसी हैं आप? मुझे पता चला था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब कैसी हैं आप? पहले से बेहतर हूँ अब मैं। और कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी बहुत अच्छा था। गुड। वैसे तुम्हें सदफ से ज्यादा डांट तो नहीं पड़ी आज? अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी हैं। मैं तो आज उनको काम करता देखकर हैरान ही रह गया। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस लेवल है उनका। आपने ठीक कहा था कि वो बोलती कुछ ज्यादा है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ये तो है। अच्छा, मुझे एक फेवर दे सकते हो तुम? जी बोले प्लीज। वो मैंने रफीक को किसी काम से भेजा हुआ है, लेकिन मुझे वो फाइल अर्जेंट चाहिए। तुम लेकर आ जाओ। वो फाइल? हाँ, कुछ चीजें देखनी है उसमें से मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन? लेकिन क्या? जी सदफ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि वो फाइल मैं आपको ना दूं। क्यों? उसका ख्याल है कि अगर मैं फाइल आपको दे दूंगा फिर आप रेस्ट नहीं करेंगे। ओहो, मुझे कोई रेस्ट नहीं करना, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, बस मुझे फाइल दे जाओ। जी ठीक है, मुझे बता दें कहाँ आना होगा मुझे? तुम्हारे हॉस्टल के बैक साइड पर है, बेंगलोर नंबर 24। जी ठीक है, मैं आता हूँ अभी। ओके बाय। ओके बाय। अली बेटा, आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। क्यों, कहीं जाना है आपको? हाँ बेटा, वो मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। क्या कह रही है? मैं जानती हूँ इस बारे में अभी तुमने कोई भी फैसला नहीं किया है। शायद तुम परी की यादों में तन्हा जिंदगी गुजार दो, पर बेटा क्या करूं बेटा, तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें तन्हा देखती हूँ तो मुझसे देखा नहीं जाता। जब तुम दोनों बहन भाई छोटे थे तो तुम्हारे पापा गुजर गए थे। जानती हूँ बेटा, तन्हा जिंदगी गुजारना कितना कठिन होता है, लेकिन बेटा अपने बारे में भी कुछ सोचो। मैंने जो तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है बहुत अच्छी है। वो परी से भी अच्छी है। सच्चिया खाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। परी कैसी हो बेटा? अच्छा, वो मैंने ना तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि आज मंसूर साहब तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे अब्बू की तबीयत पूछने के लिए। बताया था ना मैंने तुम्हें कि उनको तुम्हारा जॉब करना पसंद नहीं है। अब वो तुम्हारे अब्बू की तबीयत पूछने घर चले जाएं और तुम उन्हें घर में नज़र नहीं आओ तो बुरा लगेगा ना उनको। तुम ज़रा जल्दी घर पहुंच जाना। मगर खाला, मैंने अभी तक अब्बू को अपने निकाह के बारे में नहीं बताया है।
और ना ही उनकी कंडीशन ऐसी है अभी कि वो इतनी बड़ी खबर बर्दाश्त कर सकेंगे। आप किसी भी तरीके से मंसूर साहब को रोकें, प्लीज़ कुछ करें। पर बेटा वो तो अब तक तुम्हारे घर पहुंच भी चुके होंगे। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपी, आपको मालूम है आज अब्बा नई अम्मी से मिलने गए हैं। खबरदार, उनको अम्मी मत कहना। पर क्यों? वो चाहे अब्बा की बीवी की जगह ले लें, लेकिन वो हमारी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। पर ऐसा करने से अब्बा गुस्सा नहीं करेंगे क्या? तो करते हैं तो करें, जान से तो नहीं मार देंगे ना। कैसी खौफनाक बातें कर रही हैं आप, मुझे तो आपसे डर लग रहा है। खौफनाक तो वो औरत होगी जिसको अब्बा हमारी माँ बनाकर हमारे सर पे बिठा देंगे। सौतेली तो सौतेली ही होती है, चाहे वो औलाद हो या अम्मा, समझी? जाओ, मुझे पढ़ने दो। अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ अम्मी? अंदर मंसूर साहब आए हैं तुम्हारे अब्बा की खैरियत पूछने के लिए। पता नहीं अब क्या होगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी फाइल। थैंक यू। मैडम, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। सदफ यकीनन मुझ पे बहुत गुस्सा होगी कि मैंने आपको ये फाइल क्यों दी, तो प्लीज आप जरा। तुम उससे इतना डरते क्यों हो? हाँ, डर लगता है मैडम, फिर वो मुझे काम जल्दी नहीं सिखाएगी। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? बैठो। तुम्हें काम की टेंशन है ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी काम, ठीक है? नहीं मैडम। क्यों? सदफ ने आपके हवाले से सब कुछ बता दिया था मुझे। क्या बता दिया सदफ ने? यही कि आप बहुत बिजी होती है, यहाँ तक कि आपको आराम करने का वक्त तभी मिलता है जब कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जब चाहो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जी थैंक यू मैम। अच्छा, क्या लोगे, चाय या कॉफी? खाना तो तुमने सदफ के साथ ही खा लिया ना? अच्छा, तो यानी आपकी बात हो गई है सदफ से? हम कुलीग्स होने के साथ साथ बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, और काम के अलावा हम आपस में हर बात शेयर करते हैं। और तुम्हें पता है, सदफ ने मुझे ये भी बताया है कि आज तुमने उसकी पसंद का खाना खाया है। वो ऑर्डर कर रही थी तो मैंने कहा जो आपको पसंद है मैं भी वही खा लेता हूँ। इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि हमें कोई सीक्रेट नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है मैडम कि आप कंपनी की हेड होकर भी सबके साथ इस तरह घुल मिल कर काम करती है। अच्छा मैम, आप आराम करें, मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? चाय पिए बगैर तो तुम जाओगे नहीं, और तुम्हें आज की प्रोग्रेस भी तो डिस्कस करनी है ना। मेरा ख्याल है मैडम आपको आराम करना चाहिए। आपकी तबीयत? कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, ये छोटी मोटी उछनी चलती रहती है। और जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, इसी बहाने तुम घर भी देख लोगे और हम चाय भी बैठकर पीते हैं, ठीक है? श्योर। आओ। आपकी साहबजादी काफी समझदार है, बहुत फिक्रमंद रहती हैं आपके लिए वो। जी दुरुस्त कहा आपने। परी मेरी बेटी ही नहीं, मेरा गुरूर, मेरा मान भी है। यूं तो सारे मेरे बच्चे हैं, मगर परी में जो ये शऊर है, ये उसके पैदा होने से ही उसकी रगों में दौड़ रहा है। उसका ख्याल है कि इंसान दुनिया में इसलिए नहीं आया कि उसका अमल, उसका वजूद किसी के लिए बाइस खौफ या बाइस अजियत बने, बल्कि इंसान होने के नाते इंसानियत का फर्ज अदा करने के लिए इस दुनिया में आया है। वो खुद पर लगे सिन्फ़े नाजुक के लेबल से कभी नहीं घबराई, बल्कि वो तो फख्र से कहती है कि मैं औरत हूं। आओ परी बेटा, आओ। परी बेटा, तुमने कभी मंसूर साहब के बारे में बताया ही नहीं।
क्या अब्बू? यही कि ये तुम्हारे स्कूल के ट्रस्टी हैं और हमारे इस घर को वापस दिलाने में इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। भाई वो तो मलीहा ने मुझे ना बताया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था। अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी तबीयत के बारे में मालूम हुआ तो इयादत के लिए आ गया बस। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप आइए ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा, हाँ जाओ। आओ, ये है मेरा बेडरूम। मेरी एनजीओ ने प्रोवाइड किया है मुझे ये घर। अच्छा है। वो मैडम, मैं आपसे पूछना भूल गया, क्या बना रात को आपके भाई का? कुछ नहीं, वो सुधरने वाला नहीं है। ये आप कह रही हैं? न जाने कौन सी मिट्टी से बना है, बाज ही नहीं आता अपनी हरकतों से। अब कहाँ है वो? होगा अपने जहजों की संगत में। वैसे यहाँ आता रहता है मेरे पास। आपसे मिलने? नहीं, अपनी अय्याशियों के लिए मुझसे पैसे लेने आता है। मैं तो उसके लिए एक बैंक की हैसियत रखती हूँ। उसे मेरी याद उसी वक्त आती है जब उसकी जेब खाली हो जाती है। कितना फर्क है ना तुम दोनों में। एक तुम हो कि अपनी बहनों की खातिर इतनी मेहनत कर रहे हो, अपनी खुशियां तक दांव पर लगा दी हैं। और एक मेरा भाई है, वो मुझसे कुर्बानियां मांगता रहता है। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। चलो चाय पीते हैं, आओ। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। आपने मुझे अंडरस्टैंड किया, मेरी प्रॉब्लम को समझा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज वापस कर दूंगी। बीवी का शौहर कोई कर्ज नहीं होता। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो 10 लाख उतारने के लिए आपको दफ्तरों के धक्के खाने पड़े। ये कोई मामूली रकम नहीं है कि कोई बिना कर्ज आपको दे देगा। आप मेरी इज्जत भी है और जिम्मेदारी भी। मैं यहाँ आपके वालिद की अयादत के लिए आया था। जब मुझे मालूम हुआ कि उनको हमारे निकाह के बारे में कोई इल्म नहीं है तो मैं खामोश हो गया। रिश्ता तो बहरहाल है, पर ये बात आज नहीं तो कल उनको बतानी होगी। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि एक लड़की के हाथ में उसके घर और उसके शौहर की इज्जत होती है, लेकिन जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं कर दूंगी मेरे दिल पर एक बोझ रहेगा। आपसे तो मेरा रिश्ता बहुत अहम है। आपसे तो मैं बदयानती का सोच भी नहीं सकती, फिर चाहे वो आपसे किया हुआ निकाह हो या आपसे लिया हुआ कर्ज। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए।
निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।